आज हम आपको बताने जा रहे हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक अनोखी घटना। भारतीय राज्य उड़ीसा में सप्तपुरियों में से एक है पुरी, जहां पर प्रभु जगन्नाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इसे 4 धामों में से एक माना जाता है। इस मंदिर को राजा इंद्रधुम्न ने हनुमान जी की प्रेरणा से बनवाया था। कहते हैं कि इस मंदिर की रक्षा का दायित्व प्रभु जगन्नाथ ने श्री हनुमान जी को ही सौंप रखा है। यहाँ के कण कण में हनुमान जी का निवास है। हनुमान जी ने यहाँ कई तरह के चमत्कार बताए हैं। उन्हीं चमत्कारों में से एक है समुद्र के पास स्थित मंदिर के भीतर समुद्र की आवाज को रोक देना। इस मंदिर के चारों द्वार के सामने रामदूत हनुमान जी की चौकी है, अर्थात मंदिर है। परंतु मुख्य द्वार के सामने जो समुद्र है, वहां पर बेड़ी हनुमान जी का वास है। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हुए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। एक बार नारद जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचे तो उनका सामना हनुमान जी से हुआ। हनुमान जी ने कहा कि इस वक्त प्रभु विश्राम कर रहे हैं, इसलिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। नारद जी द्वार के सामने खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने मंदिर के द्वार के भीतर झांका तो प्रभु जगन्नाथ लक्ष्मी जी के साथ उदास बैठे हुए थे। उन्होंने प्रभु से इसका कारण पूछा तो प्रभु ने कहा, ये समुद्र की आवाज हमें कहाँ विश्राम करने देती है। नारद जी ने ये बात बाहर जाकर हनुमान जी को बताई। हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र से कहा कि तुम यहाँ से दूर हटकर अपनी आवाज रोक लो, क्योंकि मेरे स्वामी तुम्हारे शोर के कारण विश्राम नहीं कर पा रहे हैं। ये सुनकर समुद्र देव ने प्रकट होकर कहा कि हे महावीर हनुमान, इस आवाज को रोकना मेरे बस की बात नहीं है। जहां तक पवन वेग चलेगा, ये आवाज वहां तक जाएगी। इसके लिए आपको अपने पिता पवन देव से विनती करनी चाहिए। तब हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव का आह्वान किया और उनके आने पर उनसे कहा कि आप मंदिर की दिशा में ना बहें। इस पर पवन देव ने कहा कि पुत्र, ये संभव नहीं है, परंतु तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम्हें मंदिर के आसपास ध्वनि रहित वायु कोशीय व्रत या विवर्तन बनाना होगा। इतनी बात सुनकर हनुमान जी सब समझ गए। तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से स्वयं को 2 भागों में विभाजित किया और फिर वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि भीतर न जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी आराम से सोते रहते हैं। यही कारण है कि तभी से मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से एक ही कदम को पार करें, तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे, तभी आपको शव के जलने की गंध महसूस होगी। दूसरी बात यह है कि इस कारण श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ये भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन शाम के समय मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव उल्टा चढ़कर ही बदलता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब ये लहराता है तो सब इसे देखते ही रह जाते हैं। इस ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है।
तो ये थी पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हनुमान जी के चमत्कार वाली घटना।